बादशाह फ्रेडरिक की 4 बेटियां थीं। बड़ी 3 बेटियां इंतहाई खूबसूरत थीं, जबकि छोटी बेटी एगो मोटापे की वजह से बाकी बहनों से मुख्तलिफ थी। पूरे गांव में उसके मोटापे के चर्चे थे। सुना है कि एगो एक गाय अकेले ही खा जाती है, इसलिए जब वो बाजार में कदम रखती है तो पूरा बाजार हिलने लगता है। हा 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 हा। बादशाह और मलिका को एगो की शादी की फिक्र थी, क्योंकि कोई भी इससे शादी करने को तैयार नहीं था। 9 मई को पूरे गांव में नाच का त्यौहार था। सब लोग त्यौहार से खूब लुत्फ अंदोज हो रहे थे। ढोल की आवाज सुनकर एगो भी अपने कमरे में नाचने लगती है। फिर धन में मगन होकर वो गली में चली जाती है। वो नाच रही होती है कि इतने में एक अनजान आवाज उसके कानों से टकराती है। लगता है कि आपको मेरी धन बहुत पसंद आई है। ये सुनकर एगो घर की तरफ भागने लगती है। अरे भागो नहीं, मैं साथ वाले गांव से हूँ। मेरा नाम एरिक है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि यहाँ से कौन सी सड़क साथ वाले गांव तक जाती है? दाएं जानिब वाली। अच्छा, शुक्रिया। वैसे आप काफी अच्छा डांस करती है। एगो पूरी रात इरैक के बारे में सोचती है। जिंदगी में पहली बार किसी ने इसके लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए थे। अगली सुबह जब एगो की आंख खुलती है तो एक जानी पहचानी सी आवाज इसके कानों में पड़ती है। वो बाहर जाकर देखती है कि इरैक उनके महल में बैठा है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे आपकी मासूमियत बहुत पसंद आई है। मैं आपके लिए रिश्ता भिजवाना चाहता हूँ। फिर एगो और इरैक की मोहब्बत की दास्तान शुरू हो जाती है। 2 दिन बाद पूरे मुल्क में एक वबा फैल जाती है, जिससे बहुत से लोग बीमार हो जाते हैं। सब गांव वाले अपने रास्ते बंद कर देते हैं। इरैक भी अपने गांव में फंस जाता है। यहाँ एगो इरैक के बारे में फिक्रमंद होती है। वो खाना पीना बिल्कुल छोड़ देती है। 2 महीने बाद पूरी मुल्क से वबा खत्म हो जाती है और सभी गांव वाले अपने रास्ते खोल देते हैं। इन 2 महीनों में एगो का वजन हैरानकुन तौर पर कम हो चुका था। वो एक खूबसूरत लड़की में तब्दील हो चुकी थी। वो जब बाजार चली जाती है तो आदमियों की एक लंबी लाइन इसकी एक झलक देखने के लिए लग जाती है। लोग एगो की इस खूबसूरती पर हैरान थे। मुख्तलिफ गांव से अमीरजादों के रिश्ते एगो के लिए आने लगते हैं। इतने में एरिक भी एगो के गांव में आ जाता है और एगो को देखकर चौंक जाता है। मेरी शहजादी, तुम 2 महीनों में इतनी खूबसूरत हो जाओगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। बकवास बंद करो। अपनी शक्ल देखी है। न ही मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद है और न ही तुम्हारी धन। क्या मेरे लिए आदमियों की कमी है कि अब मैं तुम जिसे गिली चाक मौसीकार से शादी करूंगी? मैं जब एक कदम बाजार में रखती हूँ तो मेरी खूबसूरती देखने के लिए आदमियों की लाइन लग जाती है। मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा नया रूप तुम्हें इतना बदल देगा। ये कहकर एरिक उदास होकर चला जाता है। एगो अपनी नई दुनिया में बहुत खुश थी। रोज लाखों लोगों के मोहब्बत भरे खत आते, जिसे वो बहुत खुश होकर पढ़ती। बेटा, अब वक्त आ गया है। तुम अपने लिए कोई लड़का मुंतखब कर लो। ठीक है बाबा। अब 2 महीने बाद सब लोगों को दावत पे बुलाना। 2 महीनों के लिए एगो अपने आप को कमरे में बंद कर देती है ताकि इसका चेहरा चमकदार हो जाए और दावत वाले दिन वो सबसे ज्यादा खूबसूरत नजर आए। 2 महीने बाद जब सब लोग दावत के लिए जमा होते हैं और एगो अपनी कमरे से बाहर निकलती है तो उसे देखकर सब चौंक जाते हैं। इन 2 महीनों में एगो का वजन फिर से बढ़ गया होता है। एगो के मोटापे को देखकर सब अमीरजादे वापस चले जाते हैं।
शहजादे, शाही सवारी आपका इंतजार कर रही है। एगो जब आंख उठाकर ऊपर देखती है तो सामने ईरेक खड़ा होता है। वो एक मौसीकार नहीं बल्कि साथ वाले गांव का शहजादा था। ये देखकर एगो बहुत परेशान हो जाती है कि इसने अपनी खूबसूरती के गुरूर में एक सच्चे इंसान की मोहब्बत खो दी। फिर एरिक अपनी गाड़ी में बैठकर चला जाता है और एगो फिर से अकेली रह जाती है।